हेलो फ्रेंड्स। शायद हम अपने घर के जो सामान है, जो मसाले दालें हैं, उनके ताकत को पहचानते ही नहीं। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। होता क्या है कि हमारे यहाँ लेडीज जो हैं घर में इतना बिजी होती हैं आजकल कि बाहर का जॉब भी कर रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, बच्चों को ताकत की चीज़ें दे ही नहीं पाती, वो उनके लिए वो पौष्टिक खाना बन ही नहीं पाता। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि डॉक्टरों से लिखवा लिखवा के और सप्लीमेंट्स मार्केट वाले दिए जाते हैं। घर में बड़े बूढ़े बूढ़े भी दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और आपको भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। तो क्या चीज़ ऐसी हमारे घर में मौजूद है जिसको अगर हम खाएं तो फिर हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, सिर्फ 10 रुपये का एक लड्डू बनकर तैयार होगा जो आपकी ये सारी ज़रूरतें, जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब की इनकी ज़रूरत है उसको पूरा करती है। इसके लिए मैंने एक कप को माप बना लिया और उस कप से ही मैंने सारी चीज़ें नाप करके डाली हैं। और ये रागी है हमारे पास में, एक कप मैंने रागी लिया और कढ़ाई को जब हल्की गर्म हो गई तो उसको डालकर पॉपकॉर्न की तरह से फुला लेंगे। बहुत ही आसानी से बढ़िया से भुन कर तैयार हो जाता है। तो उसको निकाल के अलग कर लिया और फिर एक कटोरी सफ़ेद वाले तिल, वही एक कप जो हमने पहले नाप के ले लिया था उसी से नाप के लिया और फिर हल्का हल्का सा जब ब्राउन सा कलर होने लगा तभी इसको उतार लिया। फिर ये एक कटोरी, एक कप ये मैंने खसखस लिया, यानी पॉपी सीड, और उसको भी उसी तरह से भून लिया। 1.5 कप मैंने ये मखाने लिए थे और उन मखानों को भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, बस तभी उतार लेना है। फिर 1 कप मैंने लिया है ये मूंगफली दाना। आप मूंगफली दाने की जगह काजू भी ले सकते हैं या बादाम भी ले सकते हैं, पर लेंगे एक ही चीज़ को, उसको भून लेंगे और फिर मूंगफली दाना अगर लिया है तो उसके छिलकों को उतार कर अलग कर लेंगे। फिर ये सारी चीज़ें जब ठंडी हो जाए तो फिर इसको मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल करके हम थोड़ा दरदरा सा बारीक सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए पाउडर भी, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए। जब ये पिस करके हमारा तैयार हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। जब तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो, यूज़फुल लग रही हो तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो पीस करके तैयार किया है मूंगफली दाना और साथ में मखाने, तो ये इसमें किस तरह से दरदरे क्रंच वाली चीज़ें रह गई, यानी टुकड़े इसके रह गए हैं। बस इसी तरह का आपको रखना है और फिर इसको बड़े बोल में करके और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने से क्या होगा, जब ऊपर नीचे करके मिक्स करेंगे तो सारी चीज़ें एकदम बराबर मात्रा में मिल जाएगी। फिर मैंने उसी कढ़ाई को फिर से चढ़ा दिया और ये एक कटोरी मैंने गुड़ लिया है। अब गुड़ देखिएगा कि बढ़िया वाला गुड़ ही लेना है और फिर इसमें हम घी डाल देंगे, देसी घी। आधी कटोरी मैंने देसी घी अभी डाला है और आधी कटोरी मैंने बचा के रख लिया है बाद में यूज़ करने के लिए। बस इसको ले करके और गुड़ को मैं इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट होने के लिए छोड़ूंगी। हाँ, इसमें आधी कटोरी मैंने पानी भी डाला है। तो ये जो चाशनी हमारी बन करके तैयार होगी वो एक तार की हमें चाशनी करनी है। और आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बढ़िया सा कमेंट भी डाल दीजिए और साथ के साथ में ये भी बताइए कि आप मेरी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। बस ये चीज़ आपको बतानी है कि ये आपको कैसी लगी और आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपको, ये भी बताइएगा। यानी अगर आप एक हफ्ते रोज़ ये वाला एक लड्डू खाते हैं तो आपको अंतर एकदम से पता लगने लग जाएगा और आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाने वाले हैं। ये मेरा वायदा है कि आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होना ही निश्चित है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदे की हैं। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे करके इसकी चाशनी बनानी है हमें, तेज़ आंच नहीं करनी है। बस उसी स्लो आंच पे इसको चलाते हुए लगातार हम चाशनी बना लेंगे। आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, बने हुए हैं चैनल पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 1 चम्मच आप इसमें अगर चाहें तो खुशबू के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। बस वो इलायची पाउडर डाल लिया। अभी लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, तभी आपको एक और चीज़ पता लगने वाली है जो मैं लास्ट में डालने वाली हूँ इसमें। बस जब एक तार की मेरी चाशनी बन करके तैयार हो गई है तो थोड़ा सा देर में 1 मिनट और पका लिया और फिर उसके बाद में जो मैंने ये मिक्स बना करके रखा था वो इसमें मैं डाल देती हूँ और गैस को हम बंद कर देंगे। और गैस को बंद करके चलाते हुए इसे अच्छी तरह से
मिक्स कर लेंगे। आप देख लीजिए किस तरह से मिक्स करके इसका एक डो जैसा बन के तैयार हो जाता है। फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा ठंडा कर लिया तो क्या होगा कि ये इसके लड्डू नहीं बनेंगे। अब हम इसके लड्डू भी बना सकते हैं और कतरी भी। तो मैंने दो तरह से इसको बनाया। एक बर्तन में, चौड़े बर्तन में, चौकोर बर्तन में लेकर कांच के में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था पहले, और फिर उसमें इसको मैं डाल करके दबा देती हूँ। और फिर क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, अभी इसकी कतरी काटेंगे तो कटेगी नहीं, बर्फियाँ जब कटेंगी तो नहीं ठीक से कट पाएंगी। तो इसलिए इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। हाथ से दबाते हुए, स्पैचुला से दबाते हुए इसको आप बिल्कुल एक साथ कर लीजिएगा। बस आपकी मर्जी है आप किस तरह से बनाए। हाँ, इसको अगर आपके पास में चॉकलेट मोल्ड्स हैं तो चॉकलेट मोल्ड्स में भी आप इसे बना सकते हैं, तो उससे इसकी शक्ल बहुत ही सुंदर आ जाती है और बच्चे फिर आपसे मांग मांग के खाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि चॉकलेट है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही यमी होता है, मज़ेदार इतना कि आपका एक लड्डू, एक इसका बर्फी का टुकड़ा खा के मन ही नहीं भरेगा। ये मन होगा कि एक और खा लें, एक और खा लें, पर खाना आपको लिमिटेड ही है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, फिर नहीं तो नुकसान कर जाएगा ये। तो बस ये ज़्यादा तो अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो आपको भी मालूम होगा। बस इसके फिर हम इस तरीके से छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे, और ये लड्डू बनाकर लड्डू वाला बर्तन जिसमें हमने लड्डू रखे हैं, इसको भी हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देने वाले हैं। उससे ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं कि आप इसे हाथ से तोड़ेंगे तो आराम से टूट जाते हैं। मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप इसे हाथ से तोड़ सकते हैं। और हाँ, आपने ये अभी तक नहीं बताया कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, कहाँ से मेरे चैनल को एंजॉय करते हैं, तो ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप अभी तक मेरे चैनल पे हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। अब ये देखिए, मैंने इस तरह से करके इसमें से ये कतरी निकाल ली, और फिर इनको निकाल के काट काट के अलग एक एक पीस करके मैं रख लूँगी। और फिर वो चीज़ मैं डालने वाली हूँ जिसको मैंने बताया था कि लास्ट में वो सीक्रेट चीज़ मैं डालूँगी, जिससे कि इसमें टेस्ट इसका और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। और जो आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये इसका बिल्कुल एकदम एक सार सा दिख रहा है, तो ये भी आपको सुंदर दिखेगा, देखने में भी सुंदर होगा, कि जो आप किसी को भी खिलाएंगे तो वो आराम से शौक से इसको खाने वाला है। अब ये इसके लड्डू हैं, जो लड्डू भी मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, तो लड्डू भी साथ में रख देती हूँ, जिससे जिसे लड्डू पसंद आए तो वो लड्डू उठा ले, और फिर जिसे कतरी समझ में आ रही है, बर्फी समझ में आती है तो बर्फी उठा ले। बस ये तैयार करके मैं लेके जाने वाली हूँ सबके लिए घर में अंदर, कि सभी लोग खाएं, इसको एंजॉय करें, देखें कि ये रेसिपी कैसी बनी है। उनके कमेंट्स भी, तो घर वालों के कमेंट्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो इसलिए मैं उनसे ज़रूर राय लेती हूँ कि कैसी लगी आज की रेसिपी आपको। तो बस ये मैंने तैयार कर ली है प्लेट, और अब इसमें मैं ये चीज़ डालने वाली हूँ। ये है मेरा डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये डाल करके इससे इसकी शक्ल भी बहुत सुंदर सी हो जाती है, और खाने में तो टेस्ट लाजवाब। तो देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर, एंजॉय करिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे, बाय।